हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हमारी जो कंजक्शंस की सीरीज चल रही है, तो हमने हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में बताया, कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में बताया, उसको टाइप भी बताए। और अब हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन में टाइम बता रहे हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो कि टाइम वाले, व्हाइल, एज सून एज, व्हेन, एज, सिंस, बिफोर, व्हेनेवर, आफ्टर। कॉज और रीजन वाले, एज, सिंस और बिकॉज, जो कारण बताते हैं, ये टाइम वाले। कंडीशन, एज, इफ वाले, अनलेस वाले, कितने तो हम अपने पहले वीडियो में इनका एग्जाम्पल दे चुके हैं। इफ के जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, वो भी हम कंडीशनल सेंटेंस कुछ बता चुके हैं। प्रोवाइडेड दैट, पर्पज, अगला जो पर्पज है यानी उद्देश्य वाले, दैट, सो दैट, लिस्ट। और रिजल्ट वाले और इफेक्ट वाले, सो दैट, सच दैट। मैनर, तरीका बताने वाले, किस तरीके से, एज फार एज, जहां तक, एज दो, एज इफ, मानो। कंसेशन और कॉन्टेस्ट वाले, दो, ऑल दो, हाउएवर, जैसे विरोधाभास हो। कंपेरिजन, दो चीजों में कंपेरिजन करना तो एज, देन, एज, सो एज। प्लेस वाले, वेयर और वेयर एवर। तो इस 9 टाइप के जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में हमने आपको बताया। और कितने स्टूडेंट जो कि ये करते हैं शिकायत की, सब आप बिल्कुल उस तरीके से लो लेवल से बता रहे हो, तो उनके लिए हम फिर जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है या डिपेंड, जो कि इसके हिंदी में बताई दिया, जो कि किसी पर आश्रित दूसरे जो कि सेंटेंस पर आश्रित, यानी कि मेन क्लोज पर आश्रित ये होते हैं। तो इनका अलग से हमारा जो सेंस कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि हम इसको मेन क्लोज से नहीं जोड़ेंगे। तो हम क्या डेफिनेशन देंगे इसकी? कोऑर्डिनेट कंजक्शन इज which joins dependent यानी आश्रित, dependent clause to main clause। मेन क्लोज होता है जिसका अपने आप में पूरा अर्थ होता है, उसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत होती है। जबकि डिपेंड जो क्लोज के जो हम बताया था कि सीधे कंजक्शन पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा तो ये बताना पड़ेगा कि डिपेंड और जो कि मेन क्लोज का अपना पूरा अर्थ होता है, और डिपेंड जो कि उस पर आश्रित है सेंटेंस। तो हमने इसमें जो आपको सभी टाइप बताए। अब जैसे ये टाइम वाला है, व्हेन, तो व्हेन कोई काम, अगर दूसरा काम भी चल रहा है एक साथ में, तो इसका हम व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन आई कॉल्ड him, he was sleeping। मैंने जब उसको कॉल किया तो वह सो रहा था, इसको वह। अब हम इसी बात को डिपेंड, यानी कि ये डिपेंडेंट क्लोज है। व्हेन आई कॉल्ड हिम, इसको हम अधूरा छोड़ देते हैं।
इसको इतना बोलकर ये अगला सेंटेंस नहीं लिखते हैं। तो व्हेन आई कॉल्ड हिम, तो क्या इसका सेंस है, जब मैंने उसको फोन किया तो फिर क्या हुआ, तो बात अधूरी रही। इसलिए इस जो मेन क्लोज पर डिपेंड है, ये मेन क्लोज है। ही वॉज स्लीपिंग, इसको हम अकेला भी बोल सकते हैं, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था, इसका पूरा कंप्लीट सेंस है। तो ये डिपेंडेंट क्लोज में, और इसको सबऑर्डिनेट जो बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, और ये मेन क्लोज, ही वॉज स्लीपिंग। तो ये वैन का प्रयोग। अब हमने बताया था जैसे कि एज फार एज, हमने एज सुन एज का बताया, एज का बताया, एज फार एज। अब हम सभी एक साथ जितने, क्योंकि इसमें मैंने बताया था पहले वीडियो में, हमारे प्रपोजिशन और कंजक्शन बहुत हैं, लेकिन हम जितना कवर कर सकते हैं उतना हम कवर कर लेंगे। हमने आपको अपनी प्रॉब्लम पहले बता रखी है कि हमारा जो फ़ोन है इसकी मेमोरी कम है, तो उसमें हम बहुत कम समय में जो वीडियो उतना ही बना सकते हैं। नहीं कई दिन आपने देखा होगा कि वीडियो बीच में कंप्लीट नहीं हुआ। तो एज फार एज, हमने पिछले वीडियो एज एज सुन एज का प्रयोग होता है, एज का बताया, एज फार एज, तो इसका अर्थ है जहां तक। एज फार, एज फार एज आई नो हिम, जहां तक मैं जानता हूं। ही इज ए ऑनेस्ट बॉय, जहां तक मैं जानता हूं वह एक ईमानदार लड़का है, जहां तक। और ये जो स्पीकिंग का, जो स्पीकिंग हम इंग्लिश करते हैं, तो वहां से कितने जैसे स्पीकिंग वो शुरू होते हैं कुछ बोलने की, तो अटक जाते हैं। तो इससे एज फार एज से एक हमारा फ्रेज ही बनता है। जैसे कि आप बोलना चालू कर सकते हैं, भाई जहाँ तक मेरा सवाल है, तो एक फ्रेज बनता है एज फार एज से, जिसको मैं बता देता हूँ इसी के साथ ही। ये एज फार एज आई एम कंसर्न, इससे कंसर्न संबंधित, यानी कि सवाल, जहां तक मेरा सवाल है। इसमें हमको जो सब्जेक्ट के हिसाब से एम, अब आई आर तो एम ला सकते हैं। अगर यहां लगा दिया हम ही, तो यहां लगा देंगे इज। एज फार ही इज कंसर्न, यहां तक कि उसका सवाल है। और यदि हम लगा दिया दे, जहां तक कि उनका सवाल है, दे आर कंसर्न, और फिर अगला सेंटेंस कोई बात शुरू कर सकते जहां तक उनका सवाल है। और हम जैसे बताते थे कि कुछ भी हम फिर अगला सेंटेंस जोड़ सकते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, आई will help you, जहां तक मेरा सवाल है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो एज फार एज, और सब्जेक्ट के हिसाब से आई है तो एम, ही है तो इज, किसी का नाम आ रहा है तो रमेश से संबंधित बात है, तो उसी के हिसाब से हम ये बदल देता है। और ये जहां तक का सवाल है, इसको
हम कोई बात शुरू कर सकते हैं। एक ये फ्रेज है, एज इफ, एज इफ, एज इफ इसको होता मानो, मानो। शी बिहेव्ड एज इफ शी was a royal family। वो इस तरीके से व्यवहार करती उसने व्यवहार किया जैसे कि वे एक बहुत बड़े परिवार से, रॉयल फैमिली से। मान, और हम कुछ भी लिख सकते हैं। He talked as if he was a king। वो इस तरीके से बात कर जैसे कि वो राजा था, ऐसे मानव अर्थ में कर सकते हैं। सो दैट, हम सो दैट और इतना की और टू का पहले प्रयोग हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। सो दैट ताकि, ही applied for a loan so that he might purchase a house। उसने लोन के लिए अप्लाई किया ताकि वो एक घर खरीद सके। तो हम ताकि, सिंस के लिए भी, सिंस चूंकि के लिए होता है, जैसे सिंस it was हॉलीडे, क्योंकि रविवार था। he did not go to his office। क्योंकि छुट्टी का दिन था, वह अपने ऑफिस नहीं गया। ये सेंस का प्रयोग होता है। और हम देखो ऐसे बिकॉज बता सकते हैं कारण के लिए। He did not go to his office because he was ill। वह अपने ऑफिस नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो ये बिकॉज का फिर हो गया। तो हमने अपने प्रॉब्लम पहले बता दिए। हम और कुछ जितने भी और कंडीशन तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए
बहुत बहुत धन्यवाद।